हेलो दोस्तों, आप सबको मार्ट टू क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम सिंप्लीफिकेशन से टाइप 3 लेकर आए हैं। इस टाइप 3 में जो भी आपका एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसको बताना चाहते हैं कि इस टाइप 3 में आपका क्वेश्चन कैसा होता है। ध्यान दीजिएगा, हमने 2 टाइप आपको सिंप्लीफिकेशन में प्लेलिस्ट में पढ़ा रखा है, वहाँ पर मैंने वीडियो डाला है। अगर नहीं देखें सबसे पहले जाकर उसको देख लीजिएगा। आज ये आपका यहाँ पर टाइप 3 रहेगा। इसमें देखिए इस टाइप 3 में क्वेश्चन क्या होता है, जो भी आपका यहाँ पर दिया रहता है उससे नीचे वाला 1 दशमलव अधिक रहेगा। मतलब यहाँ पर केवल दशमलव को ऐसा सेट किया जाता है कि आपका ऊपर से 1 अधिक रहेगा नीचे वाला, या नीचे से 1 अधिक रहेगा ऊपर वाला। तो ध्यान दीजिएगा, हालांकि आज वाला जो टाइप है वह आपका है ऊपर से नीचे 1 अधिक। ध्यान दीजिएगा कैसे, यहाँ पर 1 2 डिजिट बाद दशमलव है, यहाँ पर 1 2 3 डिजिट बाद दशमलव है। मतलब ये है कि यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पर 3 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पर भी 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पर 3 अंक बाद, यहाँ पर 3 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पर 4 अंक बाद दशमलव है। कि मतलब इस टाइप में ऐसा सेट ही किया गया है कि जो भी यहाँ पर इस पैटर्न में इस प्रकार के पैटर्न जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह आपका ऊपर वाले से नीचे वाला जो दशमलव होता है 1 अधिक किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, आज वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये लगभग ऑल कंपटीशन में आपका पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और लगभग बार ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बताने से पहले आपको हम कुछ बेसिक चीज़ पर चर्चा करेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे उसका आंसर आप जो है देख के बता देंगे कैसे आंसर रहेगा। ध्यान दीजिएगा, हम ऐसा भी बताएंगे इसको कि देखने के बाद भी आपका आंसर कंफर्म हो जाएगा, और ऐसा भी बताएंगे बेसिक्स भी बताएंगे आप बेसिक कैसे हल करेंगे, और तीसरा भी बताएंगे ट्रिक से भी कैसे हल करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कैसे। तो चलिए कुछ बेसिक चीज़ों पर चर्चा करते हैं। तो जैसे अगर आपसे कह दिया जाए 1 ध्यान दीजिएगा 1/0.1 इसको हल कीजिए। तो 1/0.1 ऊपर आप देख रहे हैं कि 1 लिखा गया है, नीचे है 0.1। मतलब यह है कि ऊपर वाला से नीचे वाले में 1 अंक दशमलव ज़्यादा है। कि यहाँ पर केवल 1 लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है, हाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 लिखा गया है और यहाँ पर क्या लिखा गया है 0.1 लिखा गया है। तो अगर हमें इसे सही बनाना है आपको तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव है तो इसका मतलब ये है कि इसमें 1 अंक बाद जो है गुणा हो जाएगा, 10 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि 1 अंक बाद दशमलव तो 1 0 से गुणा। अगर 2 अंक बाद दशमलव होता है, देखिए यहाँ पर हमें एक कैसे सेट करेंगे कि यहाँ पर 10 से गुणा होगा, 100 से गुणा होगा, कि यहाँ पर 1000 से गुणा होगा। ये ऐसे होता है, अगर 1 डिजिट बाद आपका दशमलव है तो 0 1 आपका बढ़ेगा। अगर डबल डिजिट बाद तो गुणा आपका 2 जीरो वाले डिजिट से होगा। जैसे 1 अंक बाद दशमलव है तो 10 से गुणा हो गया, 2 अंक बाद दशमलव है तो 1 के बाद डबल जीरो से गुणा होगा, 3 अंक बाद दशमलव है तो 1 के बाद 3 जीरो के बाद गुणा होगा। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन होगा। तो जिससे नीचे गुणा उसी से आपका हो जाएगा ऊपर गुणा। तो आपका बन जाएगा यहाँ से 10/1 और आएगा क्या आपका 10 आएगा, क्योंकि बटे में 1 का कोई महत्व नहीं होता है। चलिए ये हो गया। मान लीजिए दूसरी बातों पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर आपको ले लिया गया है 1.1 और बटे में 0.01। अब की बार ध्यान दीजिएगा, ऊपर 1 डिजिट बाद दशमलव है, नीचे डबल डिजिट बाद दशमलव है। अब की बार क्या हो जाएगा आपका गुणा किससे हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा गुणा किससे हो जाएगा। यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव था तो गुणा आपका 1 0, मतलब 1 अंक बाद दशमलव तो 1 0, 2 अंक बाद दशमलव तो 2 0। तो यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव तो 1 लिखकर 2 0 से गुणा, तो 1 लिखकर 2 0 गुणा, 100 से गुणा हो जाएगा। तो जिससे नीचे गुणा उसी से ऊपर कर दीजिए, तो यहाँ पर भी 100 अंक बाद दशमलव से गुणा हो जाएगा आपका। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए 100 से अगर हम ऊपर गुणा नीचे गुणा करेंगे तो आपका ये जो दशमलव है जब इसमें 100 से गुणा हो जाएगा तो 1 अंक 2 अंक दाएँ खिसक 1 हो जाएगा। चलिए ऊपर देखते हैं, यहाँ पर 2 अंक था इसलिए 2 खिसका, यहाँ पर भी 2 अंक है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 अंक है तो 2 अंक खिसकेगा, 1 अंक खिसकेगा तो 1 आ जाएगा। चलिए उसके बाद 1 अंक और जाएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 10, मतलब इसका भी मान आपका क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको सिखाना चाहते हैं कि जितने अंक बाद दशमलव रहता है उससे 1 अंक, जितना अंक बाद दशमलव उतना जीरो लगाकर ऊपर और नीचे में हम गुणा कर देते हैं, और गुणा करने पर जो दशमलव होता है वह सीधे दाईं तरफ खिसकता है। तो खिसक करके आपका इतना बन जाएगा। चलिए एक और यहाँ पर पैटर्न बात कर लेते हैं। चलिए मान लीजिए आपका हो जाएगा 0.01 बटे में यहाँ पर हो जाएगा 0.001। अब बताइए किससे गुणा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ गया कि गुणा किससे होगा। यहाँ पर जो गुणा हो जाएगा कितने अंक बाद, 1 2 3 अंक बाद दशमलव। तो जो जिसका डिजिट ज़्यादा होता है
उतने यहाँ पर एक लिखने के बाद उतने जीरो लगा कर ही गुणा करते हैं। जैसे डिजिट देखिए, ये 2 डिजिट है, ये 3 डिजिट वाला दशमलव है, तो 2 डिजिट से छोड़ दीजिए, 3 डिजिट वाला पकड़िए। अगर ऊपर 3 डिजिट वाला होता और नीचे 2 डिजिट वाला होता तभी हम ऊपर वाला डिजिट पढ़ते हैं। मतलब ये है कि जिस डिजिट में ज़्यादा दशमलव लगेंगे उसी डिजिट को हम पकड़ के गुणा करते हैं। जैसे इस डिजिट में देखिए 1 2 3 डिजिट हो गया, ये आपका 1 2 डबल यहाँ पर संख्याएं हैं, तो मतलब जो बड़ी संख्या होगी है उसी में 1 लगा करके 1 2 3 जितने अंक उतने जीरो, 1 2 3 अंक 3 जीरो लगा गुणा करते हैं। चलिए ऊपर भी इससे गुणा हो जाएगा, तो 1 2 3 गुणा होने पर आपका हो जाएगा, यहाँ से तो आ जाएगा 1, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा 1 2 1 2 2 जीरो से तो ये ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन 1 जीरो आपका एक्स्ट्रा जो बचा है वही 1 लिख करके 1 जीरो आ जाएगा। बस नहीं आया तो आपका यहाँ से भी 10 आ गया। मतलब अब आप लोग सीख चुके हैं कि दशमलव किस प्रकार से बैठाया जाता है। एक चीज़ और यहाँ पर समझाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी 10 का यहाँ पर वर्ग किया जाएगा, 10 का अगर वर्ग हो रहा है तो जितना यहाँ पर पावर लगा रहता है उतने के बाद उतना जीरो लगा दिया जाता है। 2 पावर तो डबल जीरो। मान लीजिए यहाँ पर 10 का अगर हमें क्यूब करना है तो 10 का क्यूब करना है तो जितना पावर उतना जीरो, 1 लिख करके 3 पावर तो 3 जीरो, 1 2 3। फिर मान लीजिए अगर हमें यहाँ पर करना है 10 का घाते 4 करना है तो 1 लिख करके 4 घात है तो 4 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो और 4 जीरो। मतलब ये है कि इस प्रकार से आपका यहाँ पर वर्ग क्यूब और फोर्थ यहाँ पर मतलब कि वर्ग आएगा, घन आएगा और उसका चतुर्थ घात आएगा, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को चर्चा करते हैं। चलिए अब देखते हैं इसको। सबसे पहले बेसिक से लगाएंगे, इसको बेसिक से लगाएंगे, उसके बाद आपको कंसेप्ट बता देंगे। चलिए देखते हैं। तो बेसिक से लगाने के लिए एक बात बताइए, हाँ एक और चीज़ अपन चर्चा कर लेते हैं। अगर यहाँ पर आपको लिखा गया है 0.01 बटे में लिखा गया है 0.001, इस प्रकार से अगर कुछ लिखा गया है तो ये बताइए इसका मतलब क्या है, इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे। मान लीजिए इस पूरे का स्क्वायर लिखा गया है, इस पूरे का घात 2 लिखा गया है, तो इसको हल किस में करेंगे ये चीज़ देखना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा हल कैसे करेंगे इसको। अगर हम इसको हल करना चाहते हैं तो देख रहे हैं कि इसको हमें ऊपर की तरह बनाना है, तो ऊपर तरह बनाने के लिए हम कर देंगे 10 गुणे 0.01 और पूरे के बटे में, ध्यान दीजिएगा पूरे के बटे में 0.001 और पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का क्या हो जाएगा यहाँ से होल स्क्वायर। इस प्रकार हम इसको ऐसा बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, देखिए कैसे आता है ये चीज़, तो ध्यान दीजिएगा। फिर अगर इसको हम करेंगे तो ये आपका बन जाएगा यहाँ से आपका ये बन जाएगा 10 का वर्ग, ये यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10 का वर्ग, और ये आपका हो जाएगा यहाँ से 0.01 पूरे का होल स्क्वायर, पूरे के बटे में 0.001। चलिए दोस्तों अब इस पर बेसिक चीज़ों पर चर्चा करते हैं। तो कैसे बनाते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा गया है 0.05 पूरे का स्क्वायर, नीचे लिखा गया है 0.0005 पूरे का स्क्वायर। मतलब ये है कि ऊपर 2 डिजिट के बाद दशमलव लगा है, नीचे 3 डिजिट के बाद यहाँ पर दशमलव लगाया है। यही प्रक्रिया सब में किया गया है। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसको बेसिक में हल करने के लिए हमें सदैव नीचे वाले की तरह ऊपर वाले को बनाना है। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए इसको किस प्रकार लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे 0.005 पूरे का होल स्क्वायर। देखिए बेसिक से इसको हम किस प्रकार बेसिक से हल करना आपको सिखा रहे हैं कि कैसे बेसिक से हल करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 10 से अगर हम इसमें गुणा कर देंगे, अगर आप सोच रहेंगे कि सर ये आपने ऐसे कैसे बना दिया, तो ध्यान दीजिएगा अगर हम इस संख्या में 10 से फिर से गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा अंदर। देखिए इससे गुणा करेंगे तो एक अंक दाएँ खिसक जाएगा 10 से गुणा होने पर, फिर ये बन जाएगा 0.05 पूरे का होल स्क्वायर। आया कि नहीं ये चीज़। तो मतलब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये
ऐसा क्यों लिखे हैं, इस प्रकार बनाने के लिए इस फॉर्म को ऐसा हम लिख दिए हैं। उसके बाद ध्यान देते हैं, पूरे का बटे हो जाएगा, पूरे के बटे, इसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 0.005 और पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इस पूरी श्रृंखला को बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद हो जाएगा आपका प्लस, अब देखिए इसको भी इस फॉर्म में बनाएंगे तो हो जाएगा 10 गुणे 0.04 एक पूरे का होल स्क्वायर, नीचे आपका हो जाएगा प्लस ये आपका हो जाएगा 0.041 पूरे का होल स्क्वायर। चलिए फिर देखते हैं ऊपर आपका हो जाएगा। अब देखिए फिर देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, ऊपर वाली तरह बनाएंगे, नीचे वाली तरह बनाएंगे तो हो जाएगा 10 गुणे ये आपका हो जाएगा 0.0073 पूरे का होल स्क्वायर, पूरे के बटे में प्लस नीचे आपका हो जाएगा 0.0073 पूरे का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ बताइए, ये इस प्रकार लिखा गया है, ये भी, तो मतलब ये पूरे का होल स्क्वायर होगा तो ये 10 के पावर भी स्क्वायर होगा, इसके पावर भी स्क्वायर होगा, ये भी इसके पावर भी स्क्वायर होगा, इसके पावर भी स्क्वायर होगा, यहाँ पर इसके पावर भी स्क्वायर होगा, इसके पावर स्क्वायर होगा। तो 10 का स्क्वायर यहाँ पर, 10 का स्क्वायर यहाँ पर, 10 का स्क्वायर यहाँ पर, क्या आप 10 का स्क्वायर यहाँ से कॉमन नहीं ले सकते हैं? कॉमन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर यहाँ से आपका कॉमन हो जाएगा। अब अंदर देखिए क्या बचेगा, अंदर आपका बच जाएगा 0.005 पूरे का होल स्क्वायर। चलिए इसको थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाते हैं, पूरे का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका ये भी आपका बचेगा, 10 का स्क्वायर निकल जाएगा, हो जाएगा 0.048 पूरे का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से भी 10 का स्क्वायर निकल जाएगा, ये भी आपका बच जाएगा 0.0073 पूरे का होल स्क्वायर। और पूरे के बटे में ध्यान दीजिएगा, पूरे के बटे में आपका जो जैसा है वैसा ही रहेगा, ये आपका हो जाएगा 0.005 पूरे का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.048 पूरे का होल स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा 0.0073 पूरे का होल स्क्वायर। अब एक बात आइए हमें ध्यान दीजिएगा, ये और नीचे वाला समान दिखाई दे रहा है कि नहीं? देखिए 0.005 पूरे का होल स्क्वायर, 0.005 पूरे का स्क्वायर, ये भी आपका समान दिखाई दे रहा है। तो क्या ये ऊपर से ये नीचे इस पूरे फॉर्म को यहाँ से ले करके यहाँ तक के ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आपका 1 और 10 का स्क्वायर आपका बच गया। तो यहाँ से आपका आंसर बन जाएगा 10 का स्क्वायर आपका यहाँ पर बच गया, और उसके बाद ये कट करके आपका कितना हो जाएगा 1। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा आपका यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका यहाँ से पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये आपका ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद आपका आ जाएगा कितना 1। तो यहाँ से आपका आंसर कितना बन जाएगा 10 दहा में कितना हो जाएगा 10 का वर्ग, आपका आ जाएगा आंसर 100। ये तो हमने आपको बता दिया बेसिक से, ये हमने क्या बता दिया आपको, बेसिस बता दिया। चलिए कुछ ट्रिक पर भी चर्चा कर लेते हैं, ऐसा क्यों होता है। जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि ऊपर से नीचे वाला एक अंक ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर 1 2 डिजिट बाद दशमलव है, यहाँ पर 1 2 3 डिजिट बाद दशमलव है, यहाँ पर 1 2 डिजिट बाद दशमलव है, यहाँ पर 1 2 3 डिजिट बाद दशमलव है, यहाँ पर भी वही प्रक्रिया है और नीचे वाले में भी वही प्रक्रिया है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो हल कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आपको बताने वाले यहाँ पर हम ट्रिक, यहाँ पर अब आपको ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका लिखा गया है, एक फॉर्म को पकड़िए 0.05 पूरे का होल स्क्वायर लिखा गया है, पूरे के बटे यहाँ पर हो जाएगा 0.05। चलिए आप यहाँ पर स्क्वायर भूल जाइए कि यहाँ पर स्क्वायर लगा है, ठीक है। चलिए इसको अभी मिटा देते हैं। आप यहाँ पर इसको भूल जाइए कि ये आपका यहाँ पर स्क्वायर लगा है। अगर हमें इसको बनाना होगा, वही पीछे वाला जो अभी हम आपको बेसिस बताए हैं, तो इसको बनाना होगा तो क्या करेंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था ना कि जिसका डिजिट ज़्यादा 1 2 3, 1 के बाद यहाँ बनाना होगा तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव, मतलब 3 0 हो जाएगा। फिर वही जिससे नीचे गुणा उसी से गुणा आपका क्या हो जाएगा ऊपर, ये आपका बन जाएगा ऊपर वाला हो जाएगा आपका। ध्यान दें, नीचे वाला तो आपका आ जाएगा 1,
लेकिन ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 1 2 1 2 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आपके 1 लिख करके 1 जीरो आपका बच जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इस पूरे का तो स्क्वायर था ना, इस पूरे का स्क्वायर था, तो क्या इस पूरे का आपका स्क्वायर नहीं आएगा, आएगा। तो आपका यहाँ से 10 का स्क्वायर मिला, जिसका मतलब ये आपका आ गया यहाँ से 100, आया कि नहीं। तो वही बात यहाँ पर आपको सोचना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको वही बात सोचना है कि अगर यहाँ पर अब आप ऐसे सोचेंगे कि 1 2 3 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 1 अंक और आना चाहिए। तो मतलब अगर हम 1000 से इसमें गुणा कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, 1000 से अगर इसमें गुणा करेंगे, यहाँ पर 10 लो है, इसके नीचे 1 बैठा दीजिए, 3 अंक बाद है तो 1 2 3, मतलब 1000 से इसमें गुणा, तो 1000 से इसमें भी गुणा हो जाएगा, 1 2 3। अब देखिए 10 लोग के ऊपर हमने 1 सजाया, 10 लोग नीचे हमने 1 सजाया, 1 2 3, यहाँ पर आपको मिला इस प्रकार से, यहाँ पर मिला इस प्रकार से, इससे ये कैंसिल हुआ, आपका आ गया ऊपर कितना, 10 आ गया। तो यहाँ से ऊपर आपको मिल जाएगा 10 का, और ये पूरे का हो जाएगा स्क्वायर। यही प्रक्रिया इसमें भी कटेगा, यही प्रक्रिया इसमें भी कटेगा। मतलब ये है कि 10 1000 यहाँ से 1000 यहाँ पर आप गुणा करेंगे, 1000 यहाँ से गुणा करेंगे, तो ऊपर आपको ये मिल जाएगा 10 का स्क्वायर यहाँ से, और 10 का स्क्वायर आपको यहाँ से मिल जाएगा, और 10 का ही स्क्वायर आपको यहाँ से मिल जाएगा, और इसको ले लेंगे आप कॉमन, और ये आपको हो जाएगा कैंसिल। तो 10 का स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा यहाँ से, 100। वही चीज़ है यहाँ पर, इस प्रकार आप सोचेंगे केवल। चलिए आगे क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें कैसे इसको हल करते हैं। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए वही चीज़ है, अंडर रूट आप भूल जाइए, जैसे कि पिछला क्वेश्चन था वैसे सोचेंगे। 1 2, यहाँ पर क्या है, 2 अंक बाद 10 लो है, यहाँ पर 1 अंक बाद 10 लो है, मतलब कि यहाँ पर आप 100 से गुणा करेंगे, तो ऊपर भी आप क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो 100 से गुणा यहाँ पर किया जाएगा, तो ये तो आपका कैसे हो जाएगा, देखिए कैसे, 1.1, यहाँ पर आपका एक ट्रिक हो जाएगा, मान लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.1, यही है ना, ऊपर ये है नीचे ये है, और इसका कह रहा है होल स्क्वायर पूरे का। चलिए अब देखिए इसमें गुणा किससे हो जाएगा, 1 2 अंक है, तो 2 अंक 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी जिससे गुणा नीचे उससे गुणा ऊपर, नीचे वाले का सदैव हम जो है 10 लोग गायब करना चाहते हैं, बस इसीलिए यहाँ पर नीचे वाले को देकर गुणा किया जाता है। तो सबसे बड़ी संख्याओं का आप यहाँ पर गुणा करते हैं, यहाँ आपका 100 हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका 100 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका बन जाएगा, नीचे तो आपका आ जाएगा 1, लेकिन ऊपर आपका हो जाएगा यहाँ से 10, और इस पूरे का है आपका स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर आपका कितना बन जाएगा यहाँ से, 100, आया कि नहीं, आपका आ जाएगा यहाँ से 100। लेकिन ध्यान दीजिएगा 100 आपका नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके ऊपर आपका लगा है रूट, इस पर लगा देंगे हम रूट, तो इसके ऊपर लगा था रूट, इसके ऊपर हो जाएगा रूट, इसके ऊपर लगा था रूट, तो यहाँ से आपका बन जाएगा वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाएंगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कट करके आपका आंसर आ जाएगा 10। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएंगे, और आपका आंसर कितना कट करके आ जाएगा 10। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि ये क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इसको भी उसी प्रकार हल करेंगे। कैसे, तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 2 डिजिट बाद 10 लो, 1 2 3 डिजिट बाद 10 लो, मतलब ऊपर से नीचे वाला प्रत्येक में 1 डिजिट अधिक है, तो वही एक को आप पकड़ लीजिए, किसी को पकड़ लेते हैं। चलिए अब की बार हम बीच वाले को ले रहे हैं, तो बीच वाला क्या है आपका 0.21, और ये आपका हो जाएगा 0.021, यहाँ पर आपका है ये पूरे का होल स्क्वायर। चलिए पूरे का होल स्क्वायर करते हैं। अब हम सदैव जो डिजिट बड़ी होगी उसी के दशमलव को गायब करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर तो लिखा गया है 2 अंक बाद 10 लो, यहाँ पर 1 2 3 अंक बाद 10 लो, तो 3 अंक बाद है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें गुणा हो जाएगा, 1 लिख कर जितने बार 10 लो उतना 0, 1 2 3 अंक बाद 10 लो, तो 3 से गुणा 0 हो जाएगा नीचे में, और 1 लिख करके 3 से ही गुणा आपका ऊपर हो जाएगा। अब देखिए नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा 1, लेकिन यहाँ पर गुणा करेंगे तो 1 2 0 से तो 10 आपका 21 बन जाएगा, लेकिन 1 0 आपका फालतू हो रहा है, तो जो फालतू हो रहा है वो आपका बन जाएगा 10, और ये आपका हो जाएगा यहाँ से कैंसिल। तो ये आपका बन गया यहाँ से 10 बटा पूरे का 1 पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आपका आ जाएगा ये आपका हो जाएगा यहाँ से 100। लेकिन ध्यान दीजिएगा आपका ये भी रूट में है तो इसको भी रूट लगा दीजिए, आपका ये तब रूट में हो जाएगा। जब ये आपका रूट में जाएगा तो रूट से रूट क्या हो जाएंगे कैंसिल, और आपका आंसर कितना आ जाएगा 10। इस प्रकार आप यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो ध्यान दीजिएगा इसको कैसे करेंगे। अब की बार ध्यान दीजिएगा 307 मतलब 3.07, तो हम सोच से मतलब नहीं है, हमें मतलब कहाँ है
कि यहाँ पर ऊपर दशमलव कितने अंक बाद है, नीचे अंक आपका दशमलव कितने अंक बाद है। तो चलिए देखते हैं, 1 2 अंक बाद दशमलव ऊपर है, 1 2 अंक बाद 3 अंक बाद दशमलव नीचे है, 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव ऊपर है, तो 1 2 3 4 अंक बाद यहाँ पर दशमलव क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। अब आप लोग क्वेश्चन बनाना यहाँ पर सीख लिए हैं, देखिए कैसे इसको सेकंडों में लगा सकते हैं आप। क्या हो जाएगा, चलिए एक को पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पकड़ लिया 3.07, यहाँ पर आपका हो जाएगा 0.307, ये आपका हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। चलिए पूरे का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब बात आया कि इसमें गुणा किससे होगा, तो ध्यान दीजिएगा, जिसका डिजिट जिस डिजिट के बाद दशमलव लगा होगा अधिक होगा उसी से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 1 2 2 अंक बाद दशमलव है, चलिए नीचे वाले गिन लेते हैं, 1 2 3 अंक बाद, हाँ इसमें 3 अंक बाद दशमलव, इसमें 2 अंक बाद दशमलव है, तो जिसके डिजिट में ज़्यादा अंक बाद दशमलव लगेगा उसी डिजिट में हम 1 लगा गुणा कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, उसके बाद देखिए हैं 10 कितने जीरो बढ़ाएंगे उसमें गुणा करेंगे, तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव है तो 3 जीरो, यहाँ पर जिससे नीचे गुणा उसी से ऊपर गुणा हो जाएगा आपका। तो चलिए देखते हैं, अब देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। ये तो आपका हो जाएगा कैंसिल, कैसे हो जाएगा, 307 होगा, और यहाँ पर देखिए 1 2 अंक और आपका खिसक जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से 1 दशमलव आपका जीरो बच जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये तो आपका नीचे हो जाएगा, आपका आ जाएगा 1 पूरे का, और ऊपर आपका हो जाएगा यहाँ से 1 लिख कर 0, और पूरे का आपका यहाँ पर है स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 100। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 100। हाँ ध्यान दीजिएगा, जब इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपको क्वेश्चन भी ऐसा सेट रहेगा कि ऊपर उतने जितने अंक बाद दशमलव रहेगा उससे नीचे वाला 1 अंक अधिक होकर के यहाँ पर दशमलव लगेगा। ऐसा पेपर में सेट नहीं किया जाता है कि यहाँ पर कुछ भी आपको अदद दे दिया जाए, कोई भी अंक दे दिया जाए और आपको हल करने के लिए कह देगा, ऐसा नहीं रहेगा। जब भी रहेगा तो कुछ एक वहाँ पर ऐसा ही आपको सेट किया रहेगा कि आप वहाँ पर कुछ लगा कर कुछ कैलकुलेशन करके आप वहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं आता कि कुछ भी पेपर में आ जाए आप लोग हल करना स्टार्ट कर दें, नहीं होता है ऐसा। तो चलिए देखते हैं इसके अगली बार। चलिए जैसे दोस्तों को आप यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अब की बार ऐसा नहीं है कि आपका जितने ऊपर दशमलव है उससे 1 अंक बाद दूसरे दशमलव, ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया गया है। यहाँ आपकी बात कैसा क्वेश्चन है, 2 अंक बाद दशमलव ऊपर 2 अंक बाद दशमलव नीचे, 2 अंक बाद दशमलव ऊपर 2 अंक बाद दशमलव नीचे। यहाँ पर वही प्रक्रिया है, मतलब कि आपको समान अंक बाद दशमलव दिया गया है। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ध्यान दीजिएगा, अगर समान अंक बाद ऊपर समान अंक बाद नीचे तो आप दशमलव ऐसे ही गायब कर दीजिए। देखिए कैसे, क्योंकि 100 से गुणा नीचे 100 से गुणा ऊपर हो जाएगा, तो ऐसे भी 2575 आ जाएगा आपका। यहाँ पर गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, दशमलव जब समान अंक बाद दशमलव दिया रहे तो दशमलव को ऐसे ही यहाँ से हटा दीजिए। अब आपको यहाँ से एक अदद मालूम होगा, यहाँ पर आपको संख्याएं ऐसे दिखाई देंगे कि 25 का क्यूब नीचे 75 का क्यूब। तो मतलब यह कि ऊपर तो 1 और नीचे 3 गुना, तो 25 एक नम 25, 25 3 75, 11 एक नम 11, 11 3 33, 21 एक नम 21, 21 3 63, 21 3 63। अब आपका हो जाएगा 1/3 पूरे का हो जाएगा क्यूब, प्लस 1/3 पूरे का आपका हो जाएगा क्यूब, प्लस 1/3 पूरे का आपका हो जाएगा यहाँ से क्यूब। अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 1 बटा हो जाएगा 27, प्लस 1 बटा हो जाएगा 27, प्लस 1 बटा आपका हो जाएगा 27। यहाँ से आपका हो जाएगा, ऊपर हो जाएंगे 3 और नीचे आपका हो जाएगा 27। जब आपका हर सेम हो तो अंश क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। आपका आ जाएगा आंसर 3 एक नम 3, 3 9 27। आपका आंसर कितना जाएगा, 1/9। आप इस तरीके से आंसर वहाँ पर लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे। लेकिन कब, जब आपका ऊपर भी सेम दशमलव नीचे भी आपका सेम दशमलव ही दिया रहे। चलिए इसके बाद आपका अगला जो टाइप है उसको हम कल बताएंगे, वह आपका चौथा टाइप का क्वेश्चन रहेगा। आज आपका थर्ड टाइप का क्वेश्चन समाप्त हुआ। सिंप्लीफिकेशन का आपका कल हो जाएगा चौथा टाइप, उसको भी ख़त्म कर देंगे।